ये रहा पहला क्वेश्चन। तो हर क्वेश्चन के लिए अगेन प्रोसेस वही रहेगा, 1 मिनट का टाइम, शुरू हो जाओ। पहले से एनरोल नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, बट इट इज़ बेटर कि पहले से अगर एनरोल करके रखते हो तो आपको नोटिफिकेशंस वगैरह मिल जाएंगे ना, जब भी टेस्ट स्टार्ट होने वाला होगा उसके अराउंड आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो इट इज़ बेटर कि आप पहले से एनरोल करके रखो, सो दैट विल हेल्प यू आउट। चलो पहला क्वेश्चन 1 मिनट आपको मिलेगा। तो क्वेश्चन में बोल रखा है पर्टिकुलर नंबर सिस्टम द क्यूबिक इक्वेशन हैज रूट्स x = 5, x = 8 एंड x = 9 ऑन अ बेस ऑफ 10, द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम इज। अच्छा, चलो करो क्वेश्चन, आपके 10 सेकंड्स बचे हुए। तो देखो फटाफट करेंगे यार, बिल्कुल रैपिड फायर राउंड में करेंगे सारी चीज़ें, हर एक क्वेश्चन हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत इमीडिएटली देखेंगे। तो पूरे फोकस से बैठना, कॉन्सेंट्रेशन से बैठना, एक एक कॉन्सेप्ट सुनते जाना और फटाफट क्वेश्चन को खत्म करते जाते हैं। चलो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। ये बोल रखा है, ये जो इसने क्यूबिक इक्वेशन बना रखी है ये कौन से नंबर सिस्टम में बना रखी है वो पता है नहीं। तो ये बोल रहा है कोई पर्टिकुलर नंबर सिस्टम होगा, इसके बारे में इसको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं, बट ये बोल रहा है किसी पर्टिकुलर नंबर सिस्टम में ये इक्वेशन हमने बना रखी थी, बट जो रूट्स आ रहे हैं वो रूट्स उसने बेस ऑफ 10 में कैलकुलेट कर रखे हैं। ठीक है, अब देखो आप सभी लोगों को पता है कि ये क्यूबिक इक्वेशन है। अगर क्यूबिक इक्वेशन में सारे के सारे रूट्स का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो सारे के सारे रूट्स का मल्टीप्लिकेशन आपको कितना मिल जाएगा, 5 × 8 × 9, है ना। ये तो डेसिमल में आएगा क्योंकि ये डेसिमल में दे रखा है। तो ये सारे के सारे रूट्स का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होता है, -d/-d। माइनस डी की वैल्यू यहाँ पे कितनी दिख रही है आपको, 190। ठीक है, बट ये कौन से नंबर सिस्टम में है ये पता नहीं, बट जाहिर सी बात है कि ये दोनों वैल्यूज हमेशा क्या होंगी, बराबर होंगी, क्योंकि ये जो क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है ये किसी बेस बी में दे रखी है और इसके रूट्स को उसने डेसिमल में दे रखा है। इसका मतलब अगर हम दोनों के डेसिमल इक्विवेलेंट को बराबर कर दें तो वहां से बी की वैल्यू निकाली जा सकती है। यहाँ से देखो ये कितना मिलेगा, 40 × 9 = 360, तो ये मिल गया 360। यहाँ से आपको मिल जाएगा b² + 9b। इसको आप कैलकुलेट करो तो यहाँ से इक्वेशन आपको मिलेगी b² + 9b - 360। तो 360 के रूट्स अगर हम लोग कैलकुलेट करें, 15 = 0। तो यहाँ से अगर मैं रूट्स कैलकुलेट करूँ यार तो 24, 15, 9, तो यहाँ से आप लिख सकते हो b² + 24b - 15b - 360, है ना। 24 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 360 आ जाएगा, 15 दूनी 360 और सब्ट्रैक्ट करने पे 9 आ जाएगा = 0। तो यहाँ से अगर मैं कॉमन लूँगा तो आपको मिल जाएगा b + 24। यहाँ से -15 कॉमन लोगे तो मिल जाएगा b + 24। यहाँ से बेस की दो वैल्यूज आपको दिख रही होंगी, एक बेस दिख रहा होगा 15, दूसरा बेस दिख रहा होगा -24। -24 जैसी कोई चीज़ अलाउड होती नहीं क्योंकि बेस हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है। आंसर यहाँ से आ जाएगा 15। देखो सोचो समझो और इस चीज़ को एब्जॉर्ब करो। करेक्ट, फाइन। तो 15 लोगों ने बताया भी, वेरी गुड यार, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड्स, ठीक है, 30 सेकेंड्स टाइमर चल रहा है, टाइमर के अंदर अंदर आंसर कर रहे हैं आप सभी को, विद इन द टाइम आपको आंसर करना है ये क्वेश्चन विदाउट फेल। तो टाइमर चलता जा रहा है, आंसर बताते जाओ, ओके। अलार्म लगा के सोए थे, थैंक यू सो मच यार, आप लोग सेशन अटेंड कर रहे हो, है ना। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट सो मच ऑफ क्राउड एट 2 AM इन द मॉर्निंग, बट मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो माइंड होता है ना, मतलब मेरा खुद का भी मैं बताता हूँ, आई एम मोर प्रोडक्टिव एट नाइट्स। मतलब जैसे मुझे कुछ पढ़ना होगा या कोई भी काम एकम्प्लिश करना होगा ना, तो दिन में उतनी एनर्जी से नहीं हो पाता जितनी एनर्जी से रात में होता है, क्योंकि रात में ना कॉन्सेंट्रेशन फोकस बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि अगर मुझे कुछ पढ़ना होगा या मुझे लंबी ड्यूरेशन का कुछ करना होगा तो मैं रात भर ही उसको पढ़ता हूँ। मतलब दिन वाला प्रोसेस जो होता है ना वो मुझे सूट नहीं करता जनरली। मुझे नहीं लगता कि बहुत कम ही ऐसे लोग होते होंगे जिनको दिन में पढ़ने का मन करता होगा। तो मे बी इस वजह से आपको भी रात में पढ़ना अच्छा लगता होगा। चलिए, तो आई पर्सनली प्रेफर लेट नाइट स्टडीज़, पहले भी जब प्रिपरेशन के दौरान भी और अभी भी अगर कुछ भी पढ़ना होता है, कोई भी काम करना होता है तो रात में ही करते हैं। क्वेश्चन में पूछा नॉट करेक्ट यार, है ना, तो इस बात को सोच के आंसर दो। क्वेश्चन में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ये पूछा है आपसे। चलो मैं आपको यहाँ से 2-3 रूल्स बता देता हूँ। देखो यहाँ पे, यहीं पे देख लो, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है A XOR B = C, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी ऐसे इन सिग्नल्स की होती है कि आप किसी भी B और C को ना आप इंटरचेंज कर सकते हो। मतलब आप B को उधर लेके जा सकते हो, C को इधर लेके आ सकते हो। तो आप इसको लिख सकते थे A XOR C = B। सिमिलरली आप C और A को भी एक्सचेंज कर सकते थे। तो आप C और A को अगर एक्सचेंज करते, मतलब C को आप इधर लेके, B को आप इधर लेके चले आते, C को इधर लेके चले आते। तो ऐसे करके आप डिफरेंट एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख सकते हो। तो आप ये लिख सकते थे C XOR A =
बी, ठीक। या फिर आप बी को उधर लेके जा सकते थे और लिख सकते थे बी एक्सॉर सी इक्वल टू ए। तो इसको बोलते हैं हम लोग स्विचिंग प्रॉपर्टी। मतलब जब भी ए एक्सॉर बी इक्वल टू सी लिखा होता है, आप सी को इधर ला सकते हो, आप ए को उधर लेके जा सकते हो, ऐसा करके आप इनके बीच में स्विचिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो स्विचिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने की वजह से अगर आप देखो तो मेरे ख्याल से ए वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, बी वाला ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप देखो तो आपको ये तो पता ही होता होगा ना कि ए एक्सॉर बी की वैल्यू अगर सी दे रखी है और दोनों साइड अगर आपने एक्सॉर ले लिया तो ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी एक्सॉर सी, और सी एक्सॉर सी हो जाता है 0। मतलब ए बी सी दोनों से, तो डी कौन सा हो गया, गलत, ठीक है। तो क्वेश्चन में गलत पूछा था यार आपसे, तो गलत करने का मतलब हो गया डी ऑप्शन आपका हो जाना चाहिए था एब्सोल्युटली रॉन्ग। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी यार मैक्सिमम 40 सेकेंड्स में आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो फटाफट आंसर बताते रहो यार, रुकना नहीं है ना। 2 घंटे के अंदर अंदर पूरा फिनिश कर देना है 50 क्वेश्चन। ये टारगेट लेके चलते हैं कि 2 से 2.5 घंटे के अंदर अंदर 50 क्वेश्चन बिल्कुल तसल्ली से। क्वेश्चंस का लेवल अच्छा भी होगा, मॉडरेट भी होगा, सिंपल भी होगा। तो एक अच्छा पूल ऑफ क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किया ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स ग्रेजुअली रिवाइज हो जाए। वेरी क्विकली यार, फटाफट। यार देखो, ये लास्ट का जो वीक है ना, इसमें पूरा बैक टू बैक सेशन लेगा हर एक टीचर। आखिरी हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हम लोग ये नहीं चाहते कि आप लोग लेफ्ट आउट फील करो लास्ट वीक में। तो हर एक टीचर जिसको जब भी टाइम मिल रहा है, दिन हो, रात हो, शाम हो, जो जैसे जिसको टाइम मिल रहा है वो आके सेशंस ले रहा है। और कम से कम आपके साथ कोई ना कोई एक टीचर यहाँ पे खड़ा हुआ है जिससे आप अपनी क्वेरीज डिस्कस कर सकते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें। तो देखो, ये गेट यहाँ पे दे रखा है, आपका काम क्या है, बल्ब जलाना है ना। आपका काम यहाँ पे क्या है, बल्ब आपका जलना चाहिए। तो देखते हैं बल्ब कैसे जलेगा, जब सप्लाई से कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे उसने सप्लाई मेंशन कर रखी है। अगर इस सप्लाई और बल्ब में कनेक्शन एक क्लोज पाथ मिल जाए तो हमारा बल्ब जल जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, अगर इसको यहाँ 1 से कनेक्ट कर दो, इसको किससे कनेक्ट कर दो, 1 से, और इसको 0 से कनेक्ट कर दो, तो देखो क्लोज्ड पाथ मिल गया ना सप्लाई को। यहाँ से करंट गई, पहुँच गई, सर्किट कंप्लीट, बल्ब जल गया। मतलब जब आपका S1 1 से कनेक्टेड है, S2 0 से कनेक्टेड है, तो बल्ब आपका जलना चाहिए। इसका मतलब y = 1 अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हमें यहाँ से मिल जाना चाहिए S1 S2 बार। सिमिलरली दूसरा आप देख रहे होगे कि ये वाला स्विच अगर आप उठाते हो, ये वाला स्विच उठा के इधर कनेक्ट करते हो, तो इधर वाला स्विच आपको 0 के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। उसमें भी मैं आपको स्विच क्लोज करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, अगर मैं इसको कनेक्ट कर देता 0 से, ठीक है, और इसको कनेक्ट कर देता 1 से, इस केस में भी आप देखो सर्किट कंप्लीट है। ये दिख रही करंट जाती हुई सबको, ये करंट गया, सर्किट कंप्लीट हो गया। तो यहीं से आपको दिख रहा है कि जो आपका आउटपुट आना चाहिए था वो अब मिल जाना चाहिए था S1 एक्सॉर S2। जो आपके एक्सॉर स्विचेस होते हैं उनको हम लोग स्टेयर के स्विच भी बोलते हैं। जो एक्सॉर गेट्स होते हैं, एक्सॉर गेट्स की मैं कुछ प्रॉपर्टीज बहुत फटाफट आपको बता देता हूँ। पहला, जितने भी एक्सॉर गेट्स होते हैं वो होते हैं ऑड नंबर ऑफ वंस डिटेक्टेड। दूसरा, 2 इनपुट एक्सॉर गेट को आप हमेशा क्या भी बोलते हो, स्टेयर केस स्विच भी बोलते हो। तो ये दोनों नाम याद रखना, बोथ द नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। EMFT के लिए भी एक सेशन है यार, मेरे ख्याल से परसों 31 को एक सेशन में ले रहा हूँ, बट वो इलेक्ट्रिकल जंक्शन पे ले रहा हूँ। तो उसमें भी सुपर 50 क्वेश्चन फॉर EMFT फॉर इलेक्ट्रिकल एंड EC बोथ। तो अगर आप बोलोगे तो मैं इलेक्ट्रिकल EC का अलग अलग ले लूँगा, नॉट एन इशू, ठीक है। तो मैं पहले इलेक्ट्रिकल का ले लूँगा, बाद में EC का ले लूँगा। तो इलेक्ट्रिकल जंक्शन पे ऑलरेडी ले रखा है, फाइन। यार एनालॉग वाले सर जो आपको पढ़ा रहे हैं ना, वो मेरे सीनियर हैं एक्चुअली। सीनियर इन द सेंस इन टर्म्स ऑफ ESE, मतलब जैसे उन्होंने मुझसे पहले ESE क्रैक किया, तो रेलवेज़ में ही इज़ माई सीनियर। तो बहुत अच्छे टीचर हैं, उनकी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनकी गेट में EC में भी अंडर 100, इलेक्ट्रिकल में भी अंडर 100, मतलब काफ़ी ज़बरदस्त प्रोफाइल उनकी। चलो शुरू हो जाओ, इसका आंसर बताओ यार। सभी लोग इसका आंसर बताते रहो यार, है ना, बात भी करते रहो, आंसर भी बताते रहो, दोनों चीज़ें साथ में चलनी चाहिए, दोनों चीज़ें आपको साथ में करते रहना। तो बहुत अच्छे टीचर हैं एनालॉग के, खासकर आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल वाला पोर्शन होता है ना। थ्योरी तो यार देखो पढ़ा लेते हैं सब लोग, थ्योरी तो पढ़ाना आसान होता है, बट क्वेश्चन डेवलप करने की एबिलिटी डेवलप करना ना, ये थोड़ा मुश्किल होता है, खासकर एनालॉग जैसे सब्जेक्ट्स में। चलो देखते हैं यार, यहाँ पे एक्स आपको मेंशन कर रखा है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए एक्सॉर का अगर एक भी इनपुट 1 होता है, एक्सॉर का अगर एक भी इनपुट 1 होता है तो वो इन्वर्टर की तरह काम करता है ना, इस बात से तो अग्री करोगे। तो अगर एक्सॉर का एक इनपुट 1 हो गया तो इन्वर्टर की तरह काम करा दो, मतलब यहाँ पे आपको मिला x बार और यहाँ पे मिल गया x। अब आपको पता होता है अगर दोनों इनपुट्स डिफरेंट होते हैं तो यहाँ पे देखो ऑल्टरनेट, इस बात का ध्यान देना कि यहाँ पे उसने एक्सॉर लगाया हुआ है,
बट अगला गेट जो लगा हुआ है ना वो एक्स नॉर लगा हुआ है, तो इस चीज़ का आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना, जो लोग भी आंसर बता रहे हैं ना, दे ट्राई टू रिमेंबर दिस थिंग कि जो इवन नंबरिंग ऑफ गेट्स है वहाँ पे नॉर लगा रखा है, और जो ऑड नंबर ऑफ गेट्स है वहाँ पे एक्सॉर लगा रखा है इसने, ठीक है यार। तो देखो यहाँ पे 1 और x की वजह से आउटपुट आपको मिल गया x बार। अब यहाँ पे आपने लगा रखा है एक्स नॉर गेट, एक्स नॉर गेट में ये दोनों इनपुट्स कैसे थे, डिफरेंट, इसका मतलब ये क्या देगा, जीरो। एक्स नॉर गेट में क्या होता है कि जब दोनों सेम होते हैं उस केस में वो 1 देता है, और अगर दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं तो उस केस में 0 दे देता है। तो देखो अगर इवन नंबर का इनपुट यहाँ पे आपको 0 मिल रहा है, ध्यान से समझना, फिर से x यहाँ पे पहुंचेगा ना, फिर से x यहाँ पे, इस बार x और 0, ये वाला एक्सॉर गेट बफर की तरह काम करेगा, ये मिल जाएगा आपको x। समझ आ रही बात? चलो फिर यहाँ से x मिला, तो आप देखो इस बार दोनों इनपुट सेम, चौथे गेट का आउटपुट 1। अब आप यहाँ से समझने की कोशिश करो कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद वाली जो सिचुएशन आएगी ना उस सिचुएशन को आप समझिए। देखिए फिर से पांचवा वाला जो गेट आएगा, पांचवें गेट में फिर से वो x बार की तरह पहुंचेगा, तो कहने का मतलब है कि दूसरे गेट का आउटपुट कैसा होगा, 0, चौथे गेट का आउटपुट कैसा होगा, 1, फिर छठे का आउटपुट कैसा होगा, 0। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि आउटपुट आपका बढ़ता कैसे चला जाएगा। जरा सोचिए, इसको समझिए और बताइए मुझे। रात को 2 बजे यार, देखो हम लोग इंजीनियर्स हैं ना, हमारे लिए क्या रात क्या दिन यार, हमारे लिए तो सब सेम ही होता है। तो और जनरली रात में हम लोग ज़्यादा एक्टिव होते हैं, एक्टिव इन द सेंस हमारा दिमाग रात में ज़्यादा चलता है, ठीक है। तो मेरा भी दिमाग रात में ही ज़्यादा चलता है। तो आज मैं खाली था तो मैंने सोचा आपका सेशन ही ले लेता हूँ। खाली बैठ के क्या करता, मूवी देखता या कुछ टाइम पास करता, इससे अच्छा मैंने सोचा आपका सेशन ही ले लूँ, थोड़ी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो पहले तो बताओ सब लोग समझ गए ना यार इस बात को, इस पॉइंट को समझ गए या नहीं, है ना, सब लोग समझ गए। चलो तो आई होप इसके बाद क्वेश्चन करना भी आपके लिए सिंपल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑल्टरनेट क्वेश्चन। अच्छा जिसको नहीं समझ में आया मैं जल्दी से दोबारा समझा देता हूँ, जल्दी से दोबारा देख लो। देखो यहाँ पे उसने 1 लगा रखा था, यहाँ पे एक्सॉर लगा था, आपको मिल गया x बार। यहाँ पे उसने एक्स नॉर गेट लगा रखा था, एक्स नॉर गेट पे जब आप इनपुट्स डिफरेंट डालोगे तो वो 0 दे देगा। फिर से आपने यहाँ पे x लगा रखा था एक्सॉर, तो ये बफर की तरह काम करेगा, बफर की तरह काम करा तो आउटपुट x मिला। यहाँ से तो कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ x मिल रही है, तो x मिल के दोनों इनपुट सेम थे, तो चौथे गेट का आउटपुट आपको 1 मिल गया। इसी तरीके से आप बात को आगे बढ़ाते जाइए। इसके बाद देखो पांचवें नंबर वाला और जो छठे नंबर वाला गेट होगा, तो छठे नंबर वाले गेट का इनपुट 0, छठे नंबर वाले गेट का इनपुट 0, फिर आठवें का 1, फिर 10वें का 0, फिर 12वें का 1, फिर 14वें का 0, फिर 16वें का 1, फिर 18वें का 0 और फिर 20वें का 1, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा, अब देखो यार ये क्वेश्चन करो और इसका आंसर बताओ फटाफट, ओके। अब तो सैचुरेशन आने वाला है एक दिन में। कौन सा सैचुरेशन है? प्लस पे आप प्लस किस सीक्वेंस में सब्जेक्ट्स लेंगे? प्लस पे यार बहुत सिस्टमैटिक सीक्वेंस में चलेगा, ठीक है। बात भी करते रहेंगे, आंसर भी बताते रहेंगे। प्लस में बिल्कुल सिस्टमैटिक चलेगा, अभी जैसे सिग्नल और नेटवर्क चल रहे हैं, इसके बाद होपफुली डिजिटल और कंट्रोल स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद आपके कोर सब्जेक्ट स्टार्ट होंगे। तो पहले आपके बेसिक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कराए जाएंगे, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली हम लोग कोर सब्जेक्ट पाएंगे, ठीक है। यार देखो एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ ना, टीचर कितना भी थका हो, टीचर कितना भी थका हो, उसकी कितनी भी तबीयत खराब हो, अगर एक बार वो क्लास में खड़ा हो जाता है बच्चों के सामने, स्टूडेंट के सामने ना, तो पता नहीं कहाँ से एनर्जी आ जाती है। मे बी हो सकता है कि ये एक रिचुअल होता है, एक रिचुअल होता है कि जब स्टूडेंट्स होते हैं सामने, चाहे वो ऑफलाइन क्लास हो चाहे ऑनलाइन क्लास हो ना, टीचर कितना भी थका हो, उसकी कितनी भी तबीयत खराब हो, उसने दिन भर काम किया हो, बट उसके अंदर एनर्जी आ जाती है, क्योंकि उसको मज़ा आता है स्टूडेंट के साथ बात करने में, उसको कंटेंट देने में, उसको समझाने में, जो चीज़ को नहीं समझ आ रही। तो ये एक बहुत ही एक हेल्दी रिलेशनशिप होता है टीचर और स्टूडेंट का, तो इससे हमें भी बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। चलो कितना आंसर आया? 4 6 इज करेक्ट यार, ठीक है। तो सौरभ का आंसर ठीक है यार। एलन और श्रियो यार आंसर करेक्ट करो यार सभी लोग। चलो देखो इसमें पूछ रहा है नंबर ऑफ प्राइम इम्प्लीकेंट्स, तो आप मुझे बताएंगे व्हाट डू यू मीन बाय नंबर ऑफ प्राइम इम्प्लीकेंट्स। प्राइम इम्प्लीकेंट्स का मतलब क्या होता है? प्राइम इम्प्लीकेंट्स का मतलब होता है कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ सब क्यूब्स आप बना सकते हो। आइए देखते हैं कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ सब क्यूब्स आप बना सकते हो। तो सबसे पहले देखते हैं 16 का कोई पेयर है? 16 का कोई पेयर नहीं। 8 का कोई नहीं। 4 का, 4 का भी नहीं दिख रहा है। 2 का, 2 के दिख रहे हैं। आइए 2 की पेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं। ये देखिएगा, सो आई होप ये सबने बनाया, ठीक है।
तो अब यहाँ से काउंट करना स्टार्ट कर दो कितने प्राइम इम्प्लीकेंट। प्राइम इम्प्लीकेंट देखो क्या होते हैं, प्राइम इम्प्लीकेंट होते हैं कि जब भी आपके पास कोई के मैप दे रखा होता है, उस के मैप में अगर आप उनकी ग्रुपिंग करना स्टार्ट करते हो, ग्रुपिंग करने का मतलब आप 16 बना सकते हो, 8 बना सकते हो, 4 बना सकते हो, 2 बना सकते हो, 1 भी बन सकता है। तो अगर 16 की पॉसिबिलिटी होगी तो उस केस में एक ही प्राइम इम्प्लीकेंट एग्जिस्ट करेगा। अगर 8 की पॉसिबिलिटी होगी तो उस केस में भी एक ही एग्जिस्ट करेगा। मतलब जो सबसे बड़ा वाला ग्रुप होता है ना, उसके अंदर ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे काउंट करो कितने प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं या कितनी ग्रुपिंग्स आपने बनाई, मैक्सिमम पॉसिबल ग्रुपिंग्स, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे प्राइम इम्प्लीकेंट्स आपको कितना मिल गया, 6। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट आपसे पूछता, तो हालांकि पूछा नहीं था, बट अगर पूछता एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट तो आंसर कितना हो जाता। एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट का मतलब होता है आइसोलेटेड वंस को फाइंड आउट करना। देखो यहाँ पे कौन कौन से वंस आइसोलेटेड पढ़े, एक तो ये पढ़ा हुआ है, एक तो ये पढ़ा हुआ, बाकी कोई ऐसा दूसरा वन नहीं है जो आइसोलेटेड हो। तो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स वो प्राइम इम्प्लीकेंट्स होते हैं जिनमें कम से कम एक वन ऐसा हो जो किसी दूसरे प्राइम इम्प्लीकेंट के थ्रू कवर नहीं हो रहा हो। तो यहाँ पे एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स आपके कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं, ठीक है, समझ गए। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now.